क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक वृत्त बनाएंगे। इसका केंद्र देंगे हम O और उसमें लिखा है वृत्त का व्यास। तो हम जानते हैं कि एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे व्यास कहते हैं। व्यास के दो सिरे हैं A और B। अब लिखा है व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो वृत्त का एक सिरा है A व्यास का और दूसरा सिरा है B। इसके व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे हम, जिनका नाम C, D, E व F है। O वृत्त का केंद्र है। माना O केंद्र का एक वृत्त है CDEF। वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं CD व EF। वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। AB वृत्त का व्यास है जो केंद्र O से होकर जा रहा है। अब देखिए O से लेकर A तक वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाले गए लंब को त्रिज्या कहते हैं। तो OA क्या होगी हमारी त्रिज्या। ठीक इसी प्रकार OB भी क्या होगी हमारी त्रिज्या। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, तो लंब होगी तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कोण OAD बराबर 90 डिग्री। कोण OAC ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक इसी प्रकार OBF कोण OBF ये भी 90 डिग्री का होगा तथा OBE ये भी 90 डिग्री का होगा। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिज्या परिधि पर लंबवत होती है, अतः सभी 90 डिग्री के कोण बनेंगे। अब हम बोल सकते हैं कोण OAD बराबर होगा कोण OAD बराबर होगा OBE के। OBE के क्योंकि दोनों ही कोण 90 डिग्री के हैं। OBE ये दोनों एकांतर कोण हैं और दोनों 90 डिग्री के हैं। इस कारण से ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार कोण OAC बराबर होगा कोण OBF के। ये दोनों भी 90 डिग्री के हैं। OBF क्योंकि दोनों ही त्रिज्या खंड द्वारा बनने वाले कोण हैं, अतः दोनों एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण। और हम जानते हैं कि यदि दो रेखाओं के बीच एकांतर कोण बराबर हों तो वो दोनों ही रेखाएं समांतर होती हैं, अतः CDEF के समांतर होगी। अतः CD समांतर EF यही हमें सिद्ध करना था। तो स्पष्ट हुआ कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं।